Welcome to Heal and Shine with Komal, Life, Love, Healing, evolving from Twin Flames Harmony. आज बात करने जा रही हूं मैं आपकी सेल्फ वर्थ पे, आपके आत्मसम्मान पे। देखिए, अगर आप खुद ही खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करें? अंडरस्टैंड? अगर आप खुद ही अपना सम्मान नहीं करेंगे, आत्मसम्मान, आपकी आत्मा का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? अगर कोई इंसान आपको किसी तरह से ट्रीट कर रहा है तो रीजन इज यू आर अलाउइंग देम आउट ऑफ अटैचमेंट। फियर हो सकते हैं, फियर ऑफ लॉस और वॉट एवर, कई सारे फियर्स हमारे अंदर आते हैं, है ना? अकेले रहने का डर। ओके, तो इन डरों को जाने दे, उनका कहते हैं ना, सामना करे, बट अपनी आत्मा के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अंडरस्टैंड? क्योंकि जब कोई इंसान आपका अपमान कर रहा है, अपमान में यहाँ ईगो वाली बात नहीं कह रही हूँ कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बता दिया या आपको रोक दिया, टोक दिया। इट्स नॉट अबाउट दैट, मोर देन दैट। जहां इंसान जिस तरह का बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को भी पता है, उसको भी पता है अंदर से कि ये गलत है, फिर भी वो कर रहा है और आपको वो चीज समझ में भी आ रही है और आप उसे सह रहे हो। तो क्या कर रहे हो? आप खुद भी खुद का अपमान कर रहे हो, खुद के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हो। तो उसको ना करें, अपनी वैल्यू समझे। ओके, दिल से सबसे पहले खुद का सम्मान करिए, खुद के लिए खड़े हो और नो बोलना सीखे जहां नो बोलने की जरूरत है। अंडरस्टैंड? पीपल प्लीजिंग काम नहीं आता है। जो काम आएगा वो है आपका आत्मसम्मान करना, अपने आप के लिए खड़े रहना, अपनी वैल्यू करना। जब आप खुद की वैल्यू करोगे तभी आप पाओगे कि उस वाइब्रेशन के लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। फिल्टरेशन हो सकता है, कई लोग आपके लाइफ से गायब हो सकते हैं क्योंकि अब आपने कुछ ऐसा चुन लिया है। तो ऑब्वियसली उस लेवल पे जो लोग रह सकते हैं वही रुकेंगे आपकी जिंदगी में, बाकी लोग निकल जाएंगे। तो इट्स ओके, लेट देम गो। यहाँ इस फियर को छोड़ दोगे ना, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, तो फिल्टरेशन होके वाकई में आपके लाइफ में वह लोग रुकेंगे जिनके साथ आपको वाकई दिल से खुशी मिलेगी, आपकी आत्मा को खुशी मिलेगी। आप उनसे कुछ अच्छा सीखोगे, उनकी प्रेजेंस में कुछ कर पाओगे, है ना? क्योंकि हम जिन लोगों से जुड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं, वो हमको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो जुड़ना है तो ऐसे लोगों से जुड़ो ना जिससे आज उनकी संगत में रहकर आप कुछ अच्छा बनो, या कुछ ऐसे लोगों से जुड़ो जिनको आपकी संगत में रहकर उनका कुछ भला हो सकता है, उसके लिए रेडी हो। ऐसों के नहीं जिनको, जो अपने इतने ईगो में हैं कि ना ही वो खुद के लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं और ना ही आपके लाइफ में। ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, इस चक्कर में रखेगा, लूप में रखेगा। और आप इस तरह के अटैचमेंट को, रिलेशनशिप को एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? अपने आप से पूछ क्या फियर है वहां पे। ठीक है, उसका फेस कीजिए। और अगर वो रिश्ता ऐसा है कि जहां आपको रहना ही है ना, तो वहां पे कंपेशन चूज करिए उनके लिए एंड जस्ट रिलैक्स। कंपेशन चूज करने का मतलब होता है कि ओके, आपको दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है, आप अननेसेसरी उनको ज्ञान भी नहीं दे रहे। ठीक है, और जहां आपको समझ आ रहा है कि आपको वहां से निकल जाना चाहिए, उनको टाइम स्पेस देना चाहिए, खुद को भी उस एनर्जी में ज्यादा देर तक इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वहां से आप निकल जाओ। आप उनको छोटा नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो उनकी सोल जर्नी है, लेट देम फ्लो विद दैट। अंडरस्टैंड?